हेलो दोस्तों, टेकवर्ड सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए Xiaomi के Redmi Note 3 में आए MIUI के लेटेस्ट स्टेबल वर्जन 8.5.1.0 के चेंजलॉक के बारे में बताने वाला हूं। आप देख सकते हैं जो अपडेट है वो मुझे आज ही आया है। ये देख सकते हैं आप, स्टेबल अपडेट है और 214 MB का इसमें अपडेट आया है, जबकि Xiaomi के Redmi 4 में 1.4 GB का अपडेट आया है। दोस्तों, अभी मैं इसके चेंजलॉक के बारे में पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चेंजलॉक दिया गया है। इसमें जनरली जो भी चेंजलॉक दिखाए गए हैं उसमें मैक्सिमम जो ऑप्टिमाइजेशन और फिक्सेस किए गए हैं। और दोस्तों, ये जो अपडेट है वो काफ़ी अभी पॉपुलर हो रहा है MIUI के फोरम्स पे। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइजेशन किया गया है इस अपडेट में और काफ़ी सारे बग को फिक्स किया गया है। और दोस्तों, इस अपडेट का रिव्यू भी मैं आपको 2 से 4 दिन के अंदर ज़रूर दूंगा, जब मैं इसकी बैटरी को पूरी तरह से चेक कर लूँगा। काफ़ी लोगों ने इसमें कमेंट किया है MIUI के फोरम में कि बैटरी का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो किया गया है 8.5.1 में। अब वो किस डिवाइस के बारे में बात की जा रही है, मुझे उम्मीद है कि जो Xiaomi का Redmi Note 3 है उसमें भी जो बैटरी के इशू को फिक्स कर दिया गया होगा और हमें फिर से 6 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलने लग जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके चेंजलॉक की। तो चेंजलॉक में आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट्स में कुछ ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। इंपोर्टिंग कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम सिम कार्ड, तो सिम कार्ड में जो कॉन्टैक्ट होते थे उसे इंपोर्ट करने में कुछ ऑप्टिमाइजेशन किए गए हैं। उसके अलावा कुछ और फिक्सेस किए गए हैं। कुडंट सेट कॉन्टैक्ट फोटो इन गैलरी इन सब केसेस, तो कॉन्टैक्ट में फ़ोटो गैलरी से सेट होने में कुछ प्रॉब्लम होती थी, उसे फिक्स कर दिया गया है। उसके अलावा एरर्स व्हेन एडिंग कॉन्टैक्ट्स टू ए ग्रुप, कोई पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को कोई ग्रुप में ऐड करते थे तो कोई एरर आती होगी, उसे फिक्स किया गया है। उसके अलावा इंपोर्टिंग कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम अदर डिवाइसेस, यानी कि जो VC फाइल थी उससे कॉन्टैक्ट इंपोर्ट करने में कुछ प्रॉब्लम होती होगी, उसे फिक्स किया गया है। उसके अलावा सिम कॉन्टैक्ट्स डिसअपीयर्ड एंड रीअपीयर्ड आफ्टर ए रिबूट, यानी कि जब हम फ़ोन को रिबूट करते थे उसमें जो कॉन्टैक्ट्स है वो कुछ देर के लिए डिसअपीयर हो जाते थे और कुछ टाइम बाद रीअपीयर होते थे, तो उसे भी फिक्स किया गया है। उसके अलावा मैसेजिंग में आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। OTP मैसेजेस आरंट शोन ऑन द लॉक स्क्रीन, तो जब मैसेज आता था और हमारा फ़ोन लॉक रहता था तो OTP जो मैसेज था वो शो नहीं होता होगा या कुछ उसमें प्रॉब्लम रहती होगी, उसे फिक्स किया गया है, ऑप्टिमाइज़ किया गया है। स्क्रीन रिकॉर्डर में इसमें बताया गया है इशू विथ फ्लोटिंग विंडोज़ इन स्क्रीन रिकॉर्डर को फिक्स किया गया है, जबकि स्क्रीन रिकॉर्डर अभी भी Xiaomi के किसी भी स्टेबल वर्जन में या MIUI के स्टेबल वर्जन में ऐड नहीं किया गया है। ये केवल डेवलपिंग वर्जन में ही अवेलेबल है या बीटा वर्जन में अवेलेबल है। इसके अलावा कैलेंडर में बताया गया है न्यू कैलेंडर इवेंट्स कुडंट बी सिंक्ड, इस एरर को भी फिक्स किया गया है, बग को फिक्स कर दिया गया है। MI क्लाउड में बताया गया है कि इश्यूज़ विद सिंकिंग मैसेजेस एंड कॉल हिस्ट्री को रिलेटेड कुछ बग था, उसे फिक्स किया गया है। उसके अलावा अदर्स में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई है। इसमें कुछ न्यू फीचर्स में बताया गया है कि ऐप लॉक फॉर ड्यूल ऐप्स, तो जो ड्यूल ऐप है उसमें ऐप लॉक को ऐड किया गया है, इसमें न्यू में बताया गया है। उसके अलावा न्यू में बताया गया है सेलेक्टिंग इमेजेस इन रिसेंट एल्बम, यानी गैलरी में जब हम रिसेंट एल्बम में जाते थे उसमें इमेजेस को सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल गया है। अब ऑप्टिमाइजेशन किया गया है फ्रंट कैमरा के ब्यूटीफाई मोड में। उसके अलावा इश्यूज़ विद MI मोर को में भी बग्स फिक्स किए गए हैं। उसके अलावा लाइट मोड में जब स्पेस स्विच करते थे उससे रिलेटेड कुछ बग्स फिक्स किए गए हैं। उसके अलावा MI ड्रॉप जो सेकंड स्पेस में ढंग से काम नहीं करता था उसका रिलेटेड बग को भी फिक्स किया गया है। उसके अलावा साइंटिफिक कैलकुलेटर से रिलेटेड इश्यूज़ को फिक्स किया गया है। मैनुअल सिंक इन रिकॉर्डर को भी फिक्स किया गया है। UI एडजस्टमेंट फॉर चार्जिंग बताया गया है, इसमें कुछ फिक्सेस किए गए हैं। उसके अलावा कॉन्टैक्ट्स कुडंट बी सेव्ड इन सम केसेस, जब हम कॉन्टैक्ट सेव करने की कोशिश करते थे तो कुछ एरर आता था, उसे भी फिक्स किया गया है। सर्च इश्यूज़ इन एक्सप्लोरर फॉर RTL लैंग्वेजेस, RTL लैंग्वेजेस दोस्तों आपको डेवलपर ऑप्शंस में देखने को मिलेगा, जिसमें जो आपका फ़ोन है वो जस्ट इसका मिरर इमेज बन जाता है और आपको जो ये ऑप्शंस अरे इस तरफ से मिलते हैं वो इस तरफ से मिलने लग जाएंगे। तो एक्सप्लोरर में उसे फिक्स किया गया है, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम या बग्स को। MI ड्रॉप्स इश्यूज़ कॉज्ड बाय एंड्रॉइड का इनकम्पेटिबिलिटी, MI ड्रॉप्स दोस्तों MIUI में या Xiaomi के फ़ोन्स में फाइल शेयरिंग के लिए ऑप्शंस दिया जाता है, उसमें कुछ एंड्रॉइड अगर दोनों फ़ोन्स का डिफरेंट हो तो इनकम्पेटिबिलिटी के एरर आते होंगे, उसे फिक्स किया गया है। फोटोज कुडंट बी सिंक्ड इन सम केसेस, उससे भी फिक्स किया गया है। उसके अलावा फ़ॉन्ट इश्यूज़ को फिक्स किया गया है वीडियो एडिटिंग में। उसके अलावा UI में भी जो टेक्स्ट से रिलेटेड इशू था उसे फिक्स किया गया है। स्केलिंग इशू विद प्रोफाइल पिक इन पेपल ऐप, तो पेपल ऐप में भी प्रोफाइल पिक में स्केलिंग से रिलेटेड इशू है, उसे फिक्स किया गया है। उसके अलावा इश्यूज़ विद SMS नोटिफिकेशन इन DND मोड इन सेकंड स्पेस, इससे रिलेटेड भी बग को फिक्स किया गया है। आप देख सकते हैं जो अपडेट है वो पूरी तरह से डाउनलोड हो चुका है। अब इसमें रिबूट नाउ का ऑप्शन आ रहा है। रिबूट करने से पहले मैं आपको इसमें सेटिंग्स में जाके बता देता हूँ कि अभी क्या क्या सिक्योरिटी पैच का लेवल है या हमें MIUI का कौन सा वर्जन अभी मैंने स्टेबल में
इंस्टॉल किया हुआ है। आप देख सकते हैं जो एंड्रॉइड का वर्जन है 6.0.1 यानी कि मार्शमैलो है अभी तक भी, और जो सिक्योरिटी पैच है वो दिया गया है इसमें 5 अप्रैल का। आप देख सकते हैं जैसे कि 5/4/2017। MIUI का जो स्टेबल वर्जन है वो MIUI 8.2.4 पर मैं हूँ अभी। तो दोस्तों अब इस जो अपडेट आया है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, और उसको अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। तो 3:58 हुए हैं। अब मैं इस अपडेट को इंस्टॉल करता हूँ, और इस अपडेट को इंस्टॉल होने में कितना टाइम लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने रिबूट नाउ पर क्लिक कर दिया है, जो फ़ोन है वो रिस्टार्ट होना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं जो डिवाइस है वो अपडेट हो चुका है, पूरी तरह से अपडेट इंस्टॉल हो चुका है, और 4:18 हो चुके हैं। तो इससे पता लगता है लगभग 20 मिनट लग गए इस अपडेट को इंस्टॉल होने में। और अभी इसमें पासवर्ड मांग रहा है तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद इसमें सबसे पहले मैं आपको सेटिंग्स में अबाउट फ़ोन में जाके बता देता हूँ। तो अबाउट फ़ोन में हम जाते हैं तो MIUI का जो वर्जन है वो आप देख सकते हैं 8.5.1 हो गया है, और उसके अलावा जो एंड्रॉइड का वर्जन है वो पहले की तरह 6.0.1 है। उसके अलावा जो सिक्योरिटी पैच का लेवल है वो इम्प्रूव कर दिया गया है, अपग्रेड किया गया है, अप्रैल से 1 मई कर दिया गया है। तो अब इसमें अगर रैम की अभी मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं जो रैम है 1.5 GB अवेलेबल बता रहा है, लेकिन दिनों के यूसेज के बाद पता लगेगा इसके अंदर जो रैम मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो मैं सबसे पहले सेटिंग्स में एक और बार आपको चेक करा देता हूँ कि कुछ नया ऑप्शन ऐड किया गया है कि अभी तक मुझे इसमें कोई भी नया ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ हम जाएंगे तो डिस्प्ले, वॉलपेपर, थीम, साउंड, वाइब्रेशन वगैरह ही इसमें देखने को मिल रहा है। इसमें बैटरी एंड परफॉर्मेंस में हम जाएंगे तो बैटरी का जो मैनेजमेंट है वो उसी तरह का इसमें मेन्यू देखने को मिल रहा है। उसके अलावा कुछ भी खास इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं सेटिंग्स में। तो दोस्तों जो डिवाइस है वो अपग्रेड हो चुका है, और अब मैं इसकी जो बैटरी है उसको टेस्ट करके आपको बताऊंगा कि इसमें जो बैटरी का ऑप्टिमाइजेशन है वो इतना अच्छा से किया गया है, और जो बैटरी का बैकअप है वो इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए मुझे लगभग 2 से 4 दिन लग जाएंगे। तो 2 से 4 दिन के बाद में इसमें आपको इस अपग्रेड का फुल रिव्यू देने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी चेंजेस मुझे पता लगते हैं तो वो भी मैं बताऊँगा। अगर कोई बग्स से आपको इसमें फील होता है तो वो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।